सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है। आए दिन घटना घटती रहती है और अराजक तत्व वारदात को अंजाम देके चले जाते हैं। पुलिस विभाग को बड़ी परेशानी होती है। सीसीटीवी का संबंध में तमाम योजना होती है, जैसे मंथन योजना और CMDNY योजना वगैरह, इसमें मानक अनुरूप होगा तो फिर सीसीटीवी लगाने के लिए हमने निर्देशित किया। क्या आप भी महंगी दवाओं के भारी बिल से परेशान हैं? तो चिंता छोड़िए, आपके अपने तंबौर में खुला है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। यहाँ वही असरदार दवाएं 50% से 80% तक सस्ती पाएं। आज ही अपना पर्चा लेकर आएं और भारी बचत का लाभ उठाएं। हमारा पता है CHC तंबौर, जनपद सीतापुर। अधिक जानकारी के लिए फ़ोन उठाएं और कॉल करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9458663137। नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। सीतापुर के तंबोर थाना प्रांगण में आज थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जन सुनवाई के इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रशासनिक और पुलिस अमले के उच्च अधिकारी सीधे जनता से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं को सुना। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर, पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल, लहरपुर के उप जिलाधिकारी दामिनी दास और क्षेत्राधिकारी अभिषेक कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। अधिकारियों ने एक एक कर फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित तथा पारदर्शी निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। इस जनसुनवाई के दौरान नगर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली। अमर शहीद शेख बंदे हसन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ट्रस्ट के संस्थापक शेख अफजाल हुसैन ने सीतापुर जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने तंबोर नगर के मुख्य चौराहों और प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने की मांग की, ताकि क्षेत्र में अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक शुद्ध बनाया जा सके। मामले को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने मौके पर मौजूद तंबोर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सुभाष चंद्र सिंह को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। थाना समाधान दिवस में आए हुए फरियादियों को आश्वासन देते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि शासन की मंशा के अनुसार आम जनता की हर समस्या का समयबद्ध और न्यायपूर्ण समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को हमने 3 मांगे नगर पंचायत तंबोर अहमदाबाद के लिए अवगत कराए हैं, जो कि बहुत ही ज्वलंत समस्याएं हैं। जिसमें नंबर 1 पे नगर के प्रमुख चौराहों एवं भीड़ भाड़ वाले इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है। आए दिन घटना घटती रहती है और अराजक तत्व वारदात को अंजाम देके चले जाते हैं। पुलिस विभाग को बड़ी परेशानी होती है साक्षी को जुटाने के। इसके लिए हमने 15 अक्टूबर 2024 को पूर्व SDM महोदया को दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 जून 2026 को हमने एक ज्ञापन दिया जिलाधिकारी महोदय को, लेकिन अभी उस पर तक आज जो है हमने ज्ञापन दिया और उस पे जो है जिलाधिकारी महोदय ने तुरंत संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने की बात कही है। दूसरी मांग हमारी ये थी कि नगर पंचायत में हमारे युवाओं के लिए, शिक्षित शिक्षार्थियों के लिए लाइब्रेरी नहीं है और वाचनालय नहीं है, जिसके आए दिन हम लोगों को जो है किसी भी तरीके से किसी भी सरकार की समस्याएं, सरकार की योजनाओं को बच्चों तक पहुंचाने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए, उनके भविष्य को अच्छा बेहतर बनाने के लिए कोई गाइडलाइन एक छत के नीचे हम नहीं कर सकते हैं। इसकी हमने मांग की है कि 100 सीट का एक जो है हाल बनाया जाए। देखिए, आज जो थाना दिवस है थाना तंबोर में और कप्तान साहब की उपस्थिति में आयोजित किया गया है। इसमें तमाम फरियादियों ने अपना समस्या को लेकर हम लोगों को पक्ष में रखा। इसमें सबसे ज़्यादा समस्या राजस्व से संबंधित मामला है और कुछ राशि से संबंधित मामला भी है। और हम लोगों ने सभी लोगों को कुछ समस्या, ऐसे समस्या जो हम लोगों ने मौके पर तुरंत हल भी करा लिया
और अधिकतर समस्या का जो टीम गठित करके मौके पे जाके निरीक्षण करने के लिए कहा था, तो फिर हल करने के लिए प्रयास भी होगी। जिस तरीके से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में परियोजनाएं संचालित हो रही, लेकिन कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि सही नहीं हो रही, जिससे हमें भय पैदा हुआ था। देखिए, आज भी कुछ गांव वाला ने मेरे पास आया, तो फिर मैंने एक्शन सिंचाई को भी बताया। इसके पहले भी एक ऐसी शिकायत आया जिसमें जो जियो ट्यूब 10 गया करके एक शिकायत मिला है। इसका तत्काल हम लोगों ने इसका संज्ञान में लेते हुए एक्शन PWD के साथ साथ SDM लहरपुर को भी भेजा था। सो उन लोगों का सबसे कुछ कमी बताया गया है जियो ट्यूब का। तो फिर हमने SC सिंचाई को रेफर करके SC सिंचाई आके इधर निरीक्षण किया। तो बाढ़ का संबंध में जितना भी इन लोगों को परियोजना है, उस परियोजना में मतलब कोई कमी नहीं। इन लोग लगातार युद्ध स्तर पे काम भी कर रहे हैं और जिला प्रशासन का प्राथमिकता भी ये है, शासन का निर्देश के क्रम पे और माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन में जितना भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो 3 तहसील में लगती है हमारा, ये लहरपुर तहसील में भी है। तो फिर ऐसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जिलाधिकारी का स्तर से भी सुबह शाम को रिपोर्ट लिया जाता है, कितना लोग प्रभावित है, कितना गर्भवती महिला है, कितना बुजुर्ग है, कितना बच्चे हैं और कितना लोगों को जो राशन किट वगैरह वितरण करना, और बाढ़ का स्थिति क्या है और गौशाला का क्या स्थिति है, और ASV एंटी स्नेक वेनोम का क्या स्थिति है, सब कुछ मतलब हम लोग लगातार निगरानी करके रखा। तो बाढ़ से संबंधित स्थिति मतलब बिल्कुल नियंत्रण में है, किसी को कोई क्या है डर होने का आवश्यकता बिल्कुल नहीं। सर, सावन का महीना चल रहा है और काफी कांवरिये भी नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, क्या सुरक्षा अपनाए गए हैं? देखिए, इसके संबंध में मैं और कप्तान साहब ने लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं और मौके पे जाके हम लोग निरीक्षण भी कर रहे हैं। हमारा 2 जगह पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है, एक चलारी घाट में है और दूसरा श्यामनाथ मंदिर, और साथ में देवदेवेश्वर घाट में भी है जो मिश्रिक में। तो ये 3 जगह पर हम लोगों ने स्वयं निरीक्षण भी किया और एक निरीक्षण करने के बाद वो तमाम विभाग जिसमें कोऑर्डिनेशन का आवश्यकता है, सभी डिपार्टमेंट के साथ हम लोगों ने टाई अप करके मीटिंग भी ले लिया और जनपद स्तर मीटिंग और सभी तहसीलों में तहसील स्तर मीटिंग भी हो गया। तो जो हमारा स्तर से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का स्तर से तैयारी पूरी है। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो तहरीर लेकर के आए थे, फरियाद लेकर के, और गुणवत्तापूर्ण फरियाद के लिए आपसे गुजारिश भी की है और कुछ आ भी नहीं पाए हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का निर्देश और माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन क्लियर कट है। जितना भी फरियादी आया तो फिर इनका गुणवत्तापूर्ण से निस्तारण करना और साथ साथ मतलब इनका समस्या का कान खोल के सुनना चाहिए सभी अधिकारियों का, और इनका तत्पर निस्तारण करने के लिए प्रयास होना चाहिए। ये सरकार का प्राथमिकता है, वो प्राथमिकता सरकार का प्राथमिकता जिला प्रशासन का प्राथमिकता भी है। सर, CCTV को लेकर के सर अभी मांग की गई है, आपको एक प्रार्थना पत्र दिया गया शायद कस्बा तंबोर के लिए। देखिए, CCTV का संबंध में तमाम योजना होती है, जैसे वंदन योजना और CM-VNY योजना वगैरह है। इसमें मानक अनुरूप होगा तो फिर CCTV लगाने के लिए हमने निर्देशित किया। यदि ये नहीं है तो फिर जो 15th फाइनेंस कमीशन का अनटेड फंड से भी लग सकता है, तो इसे भी मतलब लगाने का प्रयास जरूर होगी।